हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म को जारी कर दिया गया है। तो जी हाँ बच्चों, जो भी बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के थ्रू, वह पीएचडी का एंट्रेंस फॉर्म पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया। आज हमारा जो पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा कि पीएचडी एंट्रेंस पे ही कंप्लीट टॉपिक हो, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितनी फीस लगती है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका आंसर की कब आएगा, इसका यहाँ रिजल्ट कब आएगा। तो आज हम लोग कंप्लीट पीएचडी एंट्रेंस के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं ना, कि जो इसकी एक समरी होती है हम उस पर कंप्लीट बात करेंगे। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के से पीएचडी करना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो किसके थ्रू होता है, पीयू क्रेट के द्वारा होता है, किस पीयू क्रेट 2022। अब बात करते हैं सबसे पहले पीयू क्रेट होता है क्या है। पीयू क्रेट आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसको आप कर सकते हैं पीयू क्रेट का, ये क्या है आपका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप पीएचडी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी पीजी के स्टूडेंट होते हैं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए या पीजी के इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप पीजी यहाँ से आप कर सकते हैं, पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि जो भी बच्चे पीजी लास्ट ईयर में हैं, मतलब कह सकते हैं कि पीजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपका पीएचडी का एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितने भी ये यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मेरा पीजी लास्ट ईयर है तो क्या हम पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जितने भी अब एलिजिबिलिटी में यहाँ पे एक कंडीशन, एलिजिबिलिटी में अगर बात करें यहाँ पे एक कंडीशन है कि जितने भी जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट है, जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट है, उनका कह सकते हैं कि जो पीजी में 55% के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए। जो उनका मार्क्स होना चाहिए वो 55% से ज़्यादा नंबर पाए होंगे, वही स्टूडेंट जनरल और ओबीसी के पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी एससी और एसटी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो मार्किंग होती है 50% मार्क्स उनके पीजी में होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपके नंबर 55% से बिलो हैं और आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं और आपकी पीजी में 50% से कम मार्क है, 50% से कम नंबर है, तो भी आप एंट्रेंस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कंडीशन है कि आपको आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 55% जनरल और ओबीसी के लिए और 50% एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीस, कितनी फीस लगेगी रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे जितने भी जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फीस है वो 1000 रुपये है। कितनी फीस लगेगी, 1000। और जितने भी एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं, एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं, उनको 500 रुपये का फीस देना पड़ेगा। कितना फीस लगेगा आपको, 500 रुपये आपकी फीस होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी कराई जाती है, वहाँ पे आप टोटल 50 सब्जेक्ट्स हैं, 50 सब्जेक्ट से पीएचडी कराई जाती है। अब उसमें 50 सब्जेक्ट्स में कह सकते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ऐसे कंप्लीट तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा 50 सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट। जो आप कह सकते हैं कि जो पीएचडी का एंट्रेंस डेट का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका 17 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ, 17 अप्रैल 2022। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन डेट है 27 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या होगा। तो लास्ट डेट आपका 26 मई जो होगा आपका क्या होगा, लास्ट डेट होगा। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे देखिए एक बड़ी चीज होती है, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म तो आप ऑनलाइन फिल करेंगे, बट आपको एक हार्ड कॉपी क्या होगा, यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा बाय पोस्ट। समझे में, यहाँ पे ये सबसे बड़ी यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी कि आप एंट्रेंस फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे और उसको बाय पोस्ट आप उसको यूनिवर्सिटी में आपको सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो ये आपको 6 जून तक आपको हार्ड कॉपी को यूनिवर्सिटी में सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो अब ऐसा नहीं होता कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, यहीं पे फाइनल सबमिट कर देते हैं और ये क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन फाइल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, आपको
ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। सब कुछ करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी में बाई पोस्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो सभी बच्चों को करना अनिवार्य है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, जो फॉर्म कंप्लीटली फिल नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और फाइनल डेट का काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम। अब देखिए, जब आपका लास्ट डेट 6 जून होगा, उसके बाद आपका एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो जो आपका एग्जाम होगा वो 3 जुलाई को 3 जुलाई 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आप कह सकते हैं एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो जो एडमिट कार्ड होता है वो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आता है। तो आप बात करते हैं, अगर आपको 3 जुलाई आपका एग्जाम डेट होगा तो आपका 28 जून के बाद आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एग्जाम अगर आपको 3 जुलाई को होगा तो उसके बाद 5 जुलाई को 5 जुलाई को आपको आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब आंसर की जारी किया जाएगा तो उसमें आपको ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। तो जो भी सभी स्टूडेंट अगर किसी आंसर की में किसी भी प्रकार का अगर आपको ऑब्जेक्शंस करना होगा तो आपका जो डेट दिया गया है आपको 5 जुलाई तक, मतलब आपको 8 जुलाई को आप क्या कर सकते हैं, 8 जुलाई तक उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा 3 दिन का समय मिलेगा आपको आंसर की में ऑब्जेक्शंस करने के लिए। यदि आंसर की में किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है कि कोई भी आंसर की में कोई भी ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं, वो 8 जुलाई तक। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्शन 8 जुलाई को करेंगे तो उसके 1 हफ्ते के बाद आपको फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यदि आपके ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं तो उसमें आंसर की में वो बदलाव कर दिए जाएंगे। तो आपका फाइनल जो आंसर की होगा वो कब जारी किया जाएगा, 14 जुलाई को आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। जब 14 जुलाई को आपका फाइनल आंसर की जारी होगा उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा 19 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपका रिजल्ट कब आएगा, 19 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। तो कह सकते हैं कि जो ओवरऑल समरी में बात करें तो यूक्रेट पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो फॉर्म पीएचडी के लिए होता है, वहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन डेट 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कह सकते हैं कि 26 मई उसका लास्ट डेट होगा। 6 जून आप कह सकते हैं हार्ड कॉपी को सबमिट करने का लास्ट डेट होगा। जो आपका एग्जाम होगा 3 जुलाई को होगा। एडमिट कार्ड आपको 28 जून से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आंसर की आपको 5 जुलाई को मिलेगा, ऑब्जेक्शंस के लिए 8 जुलाई, और फाइनल आंसर की आपको 14 जुलाई को मिलेगा। उसके बाद 19 जुलाई को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है 27 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 19 जुलाई तक चलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने आपका जो कंफ्यूजन है यहाँ पे जो 2 पॉइंट होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट होती है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और एक क्या होती है, लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी को सबमिट करने का जो डेट होता है, यहाँ पे आप दोनों कंडीशन को हमने आपको काफ़ी फोकस करके बताया कि अगर आप पीजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 26 मई तक आप एग्जाम में एंट्रेंस फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी को आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हार्ड कॉपी जाके डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कि आप जौनपुर रहते हैं आप हार्ड कॉपी डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे, ये भी नहीं कर सकते। आपको हार्ड कॉपी कैसे जमा करना होगा, बाई पोस्ट ही जमा करना होगा। ठीक है, बाई हैंड वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन होती है आपको बाई पोस्ट ही आपने हार्ड कॉपी को सबमिट करना होता है। तो बच्चों ये रही बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। तो वीडियो को जोरदार तरीके से एक बार फर्दर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय।